हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप समझ ही चुके हो यार, बिना किताबों के तो कोई सी भी पढ़ाई करना असंभव है। तो भैया, इंजीनियरिंग में भी तो पढ़ाई करने के लिए बुक्स चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम डिप्लोमा में थे, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करा। तो आज मैं आपको अपना एक पर्सनल रिव्यू दूंगा कि मैंने कौन सी बुक से अपनी इंजीनियरिंग पास आउट करी है कि नहीं। तो बहुत मस्त होने वाली है दोस्तों वीडियो, और आपको बहुत जानकारी भी होगी। तो मैं आपको अपनी बुक्स के बारे में आज नॉलेज दूंगा। तो भैया, सबसे पहले तो मैं अपनी बुक्स तो लिया हूँ। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लग गई इन बुक्स को यहाँ पर लाने में। तो देखिए दोस्तों, इन बुक्स को यहाँ पर लाने में भैया बहुत समय लग गया यार। अब लाइक कर देना आप, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यार, अब मैं एक एक करके इनका रिव्यू करता हूँ। तो पहले कुछ बता देता हूँ मैं। देखिए, हमने क्या किया था, जैसे 12th क्लास पास आउट कर ली थी, और हमने क्या है कि डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया था। और हमने जो डिप्लोमा किया था वो 2 साल का किया था गवर्नमेंट कॉलेज से। अब यार, इतना कुछ पता नहीं था कि कौन सी बुक पढ़नी है। फिर दूसरी बात ये थी कि अब देखिए, 12th पास की थी हमने हिंदी मीडियम से। तो भैया, सीधी सी बात है यार, अब हिंदी में ही आता था हमको सब कुछ। और फिर क्या हुआ था कि जो वहाँ पर जो भी प्रोफेसर थे, वो जो बुक फॉलो करते थे वो करते थे इंग्लिश मीडियम की। अब यार, शुरू से हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए आए हैं, और यार स्विच करने में बड़ा टिपिकल ही लगता है, फिर यार चीजें भी समझ में नहीं आती। तो फिर हमने सोचा इस बात पे कि यार, हिंदी में भी आती है कि इंजीनियरिंग की बुक। तो किसी ने हमसे बोला, बेटा, इंजीनियरिंग सीखने के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप अगर इच्छुक हो सीखने के तो आप हिंदी में भी सीख जाओगे। तो मैंने पूछा, मैं इनकी डिप्लोमा में क्या हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। तब उन्होंने हमें तो कुछ बुक्स बताई हिंदी की जो बहुत अच्छी हैं। तो मैं उनका आज आपको ये रिव्यू देने वाला हूँ। बेसिकली ये अधिकतर बुक यूनिक्स और ये बीएल गुप्ता या फिर अमित गुप्ता, इनकी हैं ये। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसी बुक्स हैं ये, और इनका मैं आपको पर्सनल रिव्यू बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यार, इंजीनियरिंग में क्या है कि जैसे हमने तो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग से। तो उसमें क्या होता था कि 2 साल का था हमारा, और 2 साल में हमको 20 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। तो वो सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैं उनको एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो देखिए, जो हम जब सेकंड ईयर में गए, तब हमारा सब्जेक्ट था हाईवे, यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो आप ये वाली बुक आप देख सकते हो। तो इसको हमने परचेज किया, और काफी मोटी बुक है ये। और इसमें आपको देख सकते हो आप, इसमें रेलवे, हाईवे, टनल, ब्रिज और एयरपोर्ट, यानी ये अकेली किताब 5 in 1 है। यानी 5 सब्जेक्ट इस अकेली में है, और ये काफी अच्छे से लिखी हुई है। हमको बहुत अच्छे से समझ में आया ये वाली बुक। मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से एलोबरेट करके समझाया है इसमें। और मतलब काफी हिंदी में भी था, और टेक्निकल टर्म्स इसमें इंग्लिश में भी लिखे हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा हमारा इंग्लिश भी स्ट्रांग होता चला गया। तो काफी हेल्प करी इस बुक ने, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन पेपर इसी की बदौलत निकला था। तो अगली देखते हैं। तो अगली हमने इसी की पढ़ी, आरसीसी,
यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वाली बुक, ये हमारे थर्ड ईयर में चलता था। काफी अच्छी बुक है, जो इसमें डेफिनेशंस थी, जैसे वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, लिमिटिंग स्ट्रेस क्या होती है, वर्केबल स्ट्रेस क्या होती है, मतलब डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसमें कवर की गई है। और लेकिन हिंदी मीडियम के लिए बहुत बेस्ट बुक है ये। जो बच्चे हिंदी से डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे से इन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को बहुत अच्छे से इस बुक में दिखाया गया है। तो अगली बुक के बारे में बात करते हैं, जो है हमारी ये थोड़ी सी एडवांस बुक है, क्योंकि जब हम बीटेक में चले गए थे तब हमने इसको परचेज किया था। ये है बेसिक अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स, गोपाल रंजन की ये बुक होती है, और काफी एडवांस लेवल पे इसमें सॉइल मैकेनिक्स को समझा रखा है। तो इसे आप जरूर एक बार पढ़ लें, बहुत अच्छी है, कंपटीशन में भी ये वाली बुक काम आती है। और दोस्तों, जो मेरी सबसे फेवरेट बुक रही हमारी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, तो वो रही मेरी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। देखिए, इंग्लिश में भी बुक अवेलेबल है, फिर वही प्रॉब्लम, इंग्लिश में हम कब तक यार गूगल ट्रांसलेटर को हम यूज करते रहेंगे, इसलिए मुझे सबसे अच्छी बुक लगी ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश में दे रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर रखे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक को लिखा है। मतलब हमारी जो अर्थक्वेक वाला सब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है, इसमें एक एक चीज को एलोबरेट कर रखा है। अगर आप ये इंजीनियरिंग की बुक पढ़ते हो हिंदी में, तो आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट बुक है। और दोस्तों, अगली बुक का नाम है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। हाँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये लगा, ये जो बुक है आपकी, ये बीटेक और पॉलिटेक्निक लेवल के लिए सफिशिएंट है। अब आप कहोगे फिर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? तो इसमें थोड़ा सा क्या है, जैसे मैंने अभी तक ये वाली बुक आपको दिखाई, इनमें थोड़ा सा एडवांसमेंट था, ताकि आप उसको और अच्छे से ज्यादा डेप्थ में पढ़ सको। इसमें जो आपका सिलेबस होता है बीटेक या फिर डिप्लोमा में, तो उसी रिगार्डिंग ये आपकी तैयार की गई है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि देखिए, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरी अगर कम हो और अच्छे से समझ में आए तो वो आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह को कवर किया हुआ है। और यार, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इन बुक्स की, वो क्या है, देखिए इनके पीछे आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, हिंदी में इन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से सारे प्रैक्टिकल्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये मैं एक बुक की नहीं कह रहा, सारी बुक्स की ऐसा ही है। अब दोस्तों, अगला सब्जेक्ट जो हमारा बहुत उससे भी ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। भैया, डिप्लोमा में तो इस बुक ने कमाल कर दिया यार। ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी, और मुझे अफसोस हुआ इस चीज का। पता है क्या, ये जो बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, ये कुछ कुछ हद तक गोपाल रंजन वाली जो बुक है ना, ये वाली, इस बुक से मिलती है। यानी ऐसा लगा कि इस बुक से ये वाली बुक अलग है ही नहीं। अगर कोई डिफरेंस है तो मात्र 5 या 6% का डिफरेंस होगा, अदरवाइज थ्योरी इस वाली बुक ने कंप्लीटली, जो ये वाली बुक है गोपाल रंजन की, कंप्लीट कवर कर रखी है, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हैं। तो यार, अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हो और अगर आप बीटेक लेवल पे हो, तो दोनों के लिए भाई साहब बहुत बेस्ट बुक है ये वाली। अगर आपको समझना है उस चीज को हिंदी में, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं अपन हिंदी मीडियम के होते हैं, चीजें समझ में जल्दी से नहीं आती, तो ये वाली जो बुक है बहुत बेस्ट रहने वाली है आपके लिए। भैया, हमने तो हमेशा से अपने साथ रखी थी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बड़ा डिफरेंस होता था हमको। तो यार, हिंदी में चीजों को समझते थे और इंग्लिश में हम उन चीजों को लिख देते थे। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारे अगली बुक की बात करते हैं। तो यार, इस बुक का नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसके साथ ही इसमें सैनिटरी इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कंप्लीटली दे रखा है दोस्तों। पर मैं इस बुक के बारे में एक बात कहूंगा, इसमें डिप्लोमा से काफी ज्यादा मैटर है। यानी डिप्लोमा में इतना नहीं पूछता जितना इन्होंने इस बुक में डाल रखा है, बहुत अच्छे से डाल रखा है। लेकिन मैं इतना मानता हूं, अगर आपको डिप्लोमा लेवल पे भी एक अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर मतलब आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं, उनकी नॉलेज अगर आपको होनी चाहिए, तो भैया ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है।
आप और कोई बुक का सहारा ले या ना ले, लेकिन ये बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए। हिंदी में इससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती एनवायरमेंट सिखाने में, और सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से इन्होंने डेप्थ में दे रखा है हर चीज को। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें कवर की हुई है। ये उनके लिए विशेष है जो हिंदी मीडियम से है। देखो, मैं हिंदी मीडियम वाली बुक्स का ही रिव्यू करूंगा और इंग्लिश वाली बुक्स का मैं रिव्यू किसी और दिन करूंगा। तो यार, डिप्लोमा में हो और अगर आप हिंदी मीडियम से हो भाई, बिल्कुल पढ़ना इस वाली बुक से ही। तो भैया अब अगली बुक का नाम करते हैं, जिसका नाम है सर्वेइंग। यार, ये तो एक ऐसा टॉपिक था, यानी ऐसा सब्जेक्ट था भाई साहब, मजा आता था फील्ड में, क्योंकि कब 1 घंटा निकल जाता था डम्पी लेवल के साथ, कब थियोडोलाइट के साथ 1 घंटा निकल जाता था। बड़ा ही मजा आता था यार, है कि नहीं? अब याद करते हैं उन दिनों को, चलो कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल करते थे और इस बुक से जब हम पढ़ते थे तो सारा कॉन्सेप्ट सा क्लियर हो जाता था कि यार क्या है इंजीनियरिंग में, और ये बुक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। कुछ हल्का फुल्का रह जाता था तो हम इनको इस बुक से कवर कर लेते थे। वैसे रियलिटी तो ये है कि सर्वेइंग में प्रैक्टिकल अगर आपको आते हैं तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से थियोरिटिकल लिख सकते हो। लेकिन भैया एक रेफरेंस के लिए तो आपको ये पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती हैं। परफेक्ट होने के लिए एक अच्छी बुक का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में भी आती है, लेकिन हिंदी में जो सबसे बेस्ट है वो यही बुक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने अगली बुक की। अगली बुक का नाम है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, यानी जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक। काफी अच्छे से इन्होंने चैप्टर्स को कवर किया है इसमें, मतलब हर चीज का, जैसे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल भी इन्होंने काफी सारे इन्होंने कवर करे हुए हैं। बस मुझे इस बुक का एक ड्रॉबैक ये लगा, यानी इस वाली बुक का, कि इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से कवर की है इसमें, बस थोड़ा सा हाइड्रोलिक जो रहता है वो थोड़ा सा कम कवर है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, लगभग बीटेक का 98% सिलेबस है इसमें। हाँ, क्योंकि भैया बीटेक को भी हमने इसी बुक को पढ़ के निकाला था क्योंकि समझ में नहीं आती बीटेक, क्योंकि हम हिंदी में थे तो इंग्लिश में कैसे समझ में आएगी। तो काफी अच्छी बुक थी। हमारे डिप्लोमा में भी इसने साथ दिया और हमारा बीटेक में भी इसने बहुत साथ दिया, और कंपटीशन में भी साथ देती हैं बुकें। तो दोस्तों अब हमारी अगली जो बुक है उसका नाम है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप लोग बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी कहते हो। तो यार इससे अच्छी बुक तो क्या ही होगी यार मार्केट में, क्योंकि ये बुक जो है आपकी, जो इतनी मोटी मोटी इंग्लिश में जो बुक्स आती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, लगभग उस जैसी ही बुक है। इसमें सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर्स, जैसे आप देख सकते हो बिल्डिंग का दिक् विन्यास वगैरह सब चीज इसमें कवर कर रखी है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी इसमें कवर कर रखा है। और इतने सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं दोस्तों, और इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो यार बहुत सारे, लगभग 30-40 टॉपिक इसमें दे रखे हैं कि भाई खिड़की के बारे में, डोर के बारे में, विंडो के बारे में, और लिंटल के बारे में, फर्श के बारे में, प्लास्टर के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, पेंट के बारे में, सीलन यानी डीपीसी के बारे में, और जैसे जो अपने बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है इस बुक में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्वेस्टिंग क्या होती है, और फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, ठंड में बिल्डिंग में क्या क्या लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीज, साउंड इंसुलेशन कैसे बनाते हैं बिल्डिंग को, वास्तुशास्त्र इसमें हल्का फुल्का दे रखा है। तो यार बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको बिल्डिंग को समझना है तो ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है हिंदी मीडियम के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारी अगली बुक की, जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये है इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक। तो यार क्या कहूं, इस बुक की तो सबसे गजब बुक लगी मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक एस के गर्ग वाली जो बुक होती है इंग्लिश में उसको टक्कर देती है। यानी उसका लगभग 70% सिलेबस ये बुक अकेली कवर कर लेती है।
यार मतलब इस बुक ने ऐसा करा है कि जैसे हम डिप्लोमा में थे, जब हमको ये बुक समझ में नहीं आई थी, क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस और बीटेक का सिलेबस फर्क होता है, लेकिन जब हम बीटेक में गए यानी इंजीनियरिंग करने गए, तब हमको इस बुक की इंपॉर्टेंस का पता चला। यार क्या बुक है ये, है कि नहीं। हमने 2 साल जो डिप्लोमा में मजे मारे, अब पता पड़ रहा है यार बुक की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब हर चीज इन्होंने एलिब्रेट कर रखी है, और इसके अंदर जैसे ग्राफ्स भी दे देते हैं। ये देखो आप ग्राफ्स को, और भी आपको दिखाता हूं जैसे, और देखो जैसे ये इन्होंने बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं। तो यार इन बुक्स की मुझे ये बहुत बढ़िया खासियत लगती है, आप इनको समझ सकते हो। तो यार इस बुक में क्या है, जैसे डैम, इरिगेशन की टेक्नोलॉजीज, और कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं, मतलब हर चीज को एलोबरेट कर रखा है इन्होंने। बहुत अच्छी बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है वो चीजें, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है। तो यार अब हमारी लास्ट बुक का नाम है स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो वैसे तो इसमें दे रखा है कि भैया ये इस्पात, लकड़ी व चिनाई संरचनाओं की बुक है, लेकिन मेनली जो हमने इसका यूज किया वो किया स्टील इंजीनियरिंग में। और यार बीटेक भी हमने इसी बुक को पढ़ के निकाली। सच कहते हैं, देखो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, इसलिए बीटेक हमने इसको हिंदी में पढ़ा, समझा, फिर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया, क्योंकि यार न्यूमेरिकल होते हैं, और काफी अच्छे से इन्होंने न्यूमेरिकल और थ्योरी को कवर किया है। तो बहुत बढ़िया बुक मुझे ये लगी। तो दोस्तों ये थी मेरी सारी इंजीनियरिंग की बुक। अभी 1-2 बुक और रह रही हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको रिव्यू दे दूंगा उन बुक्स का। तो दोस्तों इतनी सारी बुक्स, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हैं वो सारी बुक्स जो मैंने अब तक पढ़ी हैं। अब देखिए मैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए हम थे हिंदी मीडियम से, इसलिए यार हमको इंग्लिश से बड़ा डर लगता था, भाई कैसी होगी। उसका एक रीजन ये भी था, क्योंकि हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया था 2020 में, और 2020 में हमने कोरोना के कारण क्या हुआ था, हमारे एग्जाम हुए थे अक्टूबर में, और हमारा क्या हुआ था फिर दिसंबर में हम फ्री हुए थे, और दिसंबर में हमने एडमिशन लिया था। फिर यार 1 महीना हमको मिला था सिर्फ थर्ड सेम यानी बीटेक की थर्ड सेम को करने के लिए। अब हम होपलेस हो गए। तो होपलेस हो गए तो उस टाइम सब्जेक्ट थे फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जियोलॉजी, और जैसे अपना क्या कहते हैं सर्वेइंग था। तो ये सब सारे सब्जेक्ट थे, और अब हम टेंशन में आ गए। तो हमने क्या किया, अब हम इंग्लिश पढ़ने को तो वो थे ही नहीं तैयार, क्योंकि हमने सब कुछ हिंदी में पढ़ लिया था यार। तो हमने क्या किया, फिर से इन्हीं बुक्स को सहारा लिया, और इन्हीं बुक्स के जो टॉपिक्स थे, कंसेप्ट थे, उन्हीं को पढ़ा, और हमने इंजीनियरिंग के पेपर को मतलब हल्का फुल्का इंग्लिश ट्रांसलेट करके कर दिया, और हम क्लियर हो गए। तो ये हुआ था हमारे साथ। और फिर देखो हमारी एक आदत सी बन गई, मतलब हम इंग्लिश के कभी टच में नहीं रहे। तो हम क्या करते थे कि जैसे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी वाली बुक है, यानी भवन निर्माण वाली बुक, अब इसमें जैसे डोर, विंडो, लेंटल, अब यार ये इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि टीचर तो डेफिनेशन लिखा देता था। और देखो एक बात बताओ, हिंदी की बुक्स में अब समझ में अच्छे से आता था, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, तो वो चीज हमको हिंदी में अच्छे से एलोबरेट होती थी। फिर इसलिए हमने हिंदी की बुक्स को ही प्रेफर करना अच्छा लगा। क्योंकि देखिए सॉइल इंजीनियरिंग, और क्या कहते हैं अपन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और जैसे अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, इनमें क्या है कि न्यूमेरिकल चलते हैं। तो इनमें तो यार ज्यादा दिक्कत आए नहीं हिंदी इंग्लिश की, है कि नहीं। 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी। लेकिन और जो बुक्स थी, यानी और जो टॉपिक थे, जैसे आपके बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग लिख लीजिए, तो इनमें क्या था यार, हमको थोड़ा डर लगता था। इनके हम क्या करते थे, इन बुक्स से समझते थे पहले उन चीजों को, फिर हम नोट्स बनाते थे। क्योंकि यार कोरोना में यार हालत खराब हो गई थी, हम कॉलेज भी नहीं जा पाए, ऑनलाइन क्लास लगी, और ऑनलाइन में आपको सबको पता है क्या प्रॉब्लम आती थी। तो घर पे हम इन्हीं बुक्स से पढ़ते थे। इंग्लिश वाली बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक जितना टाइम हम उनको समझने में लगाते, इतने तो यार हमारा 1 महीना हो जाता, है कि नहीं। और भैया ये जो बुक्स थी मेरी बहुत फेवरेट बुक रही है, क्योंकि इन्होंने मेरे डिप्लोमा में भी साथ दिया था, और इन्होंने मेरी इंजीनियरिंग में भी साथ दिया था। और दोस्तों मैं आपको एक बुक और दिखाना चाहता हूं, वो मैं यहाँ पे लाया नहीं, लेकिन आप 2 मिनट रुकिए, मैं उस बुक को लेकर आता हूँ।
तो दोस्तों हाजिर हो चुका हूं मैं अपनी कुछ और बुक्स को लेकर। तो यार देखिए, ये वाली जो बुक है वो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। तो इस बुक का क्या मेन रोल है, वो ये है, भैया इतनी सारी बुक्स को पढ़ने का टाइम है किसको। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी सारी बुक्स की नॉलेज आपको सिर्फ एक बुक में मिल जाएगी और उसे आप अच्छे से पढ़ लो, तो कैसी बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी, है कि नहीं। तो हाँ, तो ये जो बुक है ये उसी का काम करती है दोस्तों, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सिविल। क्योंकि जहां हम पढ़ते थे, डिप्लोमा जहां से हमने किया, उनके ही प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रशीद खान सर। उन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से लिखा है। और यार डिप्लोमा में, बीटेक में, दोनों में बड़ी हेल्प करी है इस बुक ने यार। क्योंकि यार इस बुक में क्या है कि हर चीज को इन्होंने कवर किया है। जितने भी ये 16 बुक्स है ना, 16 बुक्स को बहुत कम कम लेवल पे इन्होंने हाई लेवल पे समझा दिया है। मतलब हमको ना तो डिप्लोमा में दिक्कत आई, ना ही हमको बीटेक में दिक्कत आई। तो देख सकते हो आप इनका ये कंटेंट, आप देख सकते हो सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कर रखे हैं। मतलब यार इन बुक्स, मतलब ऐसे होता था कि हम जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, सबसे पहले हम इस बुक की ओर जाते थे। इस बुक की ओर जाते थे कि भाई कौन सी चीज हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से उस चीज को समझा रखा है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। लेकिन यार सीधी सी बात है, डिप्लोमा या बीटेक जैसे लेवल पे क्या करना है कि भाई हमें पॉइंट टू पॉइंट इन 4-5 लाइनें तो लिखनी नहीं होती। लेकिन हमें पढ़ना तो इन्हीं बुक से था, लेकिन इनिशियली समझाने के लिए बहुत बेस्ट थी। यानी इसका मतलब ये होता है, जब ये समझ में आ जाता था तब हम इनकी ओर बढ़ते थे और फिर हमारे नोट्स बनाते थे, क्योंकि भाई बीटेक में तो लगभग 2 या 3 पन्ने का लिखना होता है। तो ऐसे हमने किया। तो यार ये बुक्स थी मेरी जो सबसे बेस्ट रही हैं मेरे इंजीनियरिंग लाइफ के दौरान। तो हिंदी में ही पढ़ी है मैंने सारी, मैंने कोई इंग्लिश से बुक परचेज नहीं करी। मैंने रियलिटी बता रहा हूँ, हिंदी में ही स्टडी करी है। और कौन कहता है कि भाई इंजीनियरिंग इंग्लिश में होती है। समझने वालों के लिए तो इंजीनियरिंग आप किसी में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जब हमारा लास्ट टाइम चलता था, यानी जब हमारा सेमेस्टर चलता था, तब हम जिन बुक्स का सहारा लेते थे उनका नाम आपके दिमाग में आ ही चुका होगा। एनके, एनके और भैया एनके। तो ये वाली बुक्स हम पढ़ते थे यार। मतलब जब एंड टाइम आ जाता था ना, तो इन बुक्स का सहारा था और पास हो जाते थे। बड़ा मस्त, ऐसे हमने बड़े आराम से अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को निकाल दिया। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नॉलेज हुई हो, तो आप इसको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये तो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रिव्यू लाया हूं, अगली बार मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए मैं आपके बुक्स को प्रेफर करूंगा। कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिनको आपको बीटेक में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छी बुक से आपको अच्छी नॉलेज होगी। और जब अच्छी नॉलेज होगी तो आप और भी अच्छे काम करने की कोशिश करोगे, है कि नहीं। यही तो होता है, आप बुक्स पढ़िए अच्छे से। लेकिन यार हमको भी एक चीज का पता है क्या दुख हुआ, पर्सनली बताता हूँ। जब हम डिप्लोमा करके निकले 2 साल, ठीक है भाई, पता नहीं रहता इंजीनियरिंग में क्या होने वाला है। लेकिन जब हम बीटेक करके भी निकले, तब हमको इस चीज का थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार हमें 4 साल इंजीनियरिंग के दिए क्यों जाते हैं, है क्या नहीं। हमें इंजीनियरिंग के 4 साल दिए क्यों जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं, भैया ये इतनी सारी बुक्स हैं, आप इनको आराम से पढ़िए 4 साल तक, आराम से इनको पढ़िए, सर से पूछिए डाउट, आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे इन बुक्स को पढ़ते ही। हाँ, जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप फील्ड में जाके भी उन्हें देखिए। जैसे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें आपने डोर पढ़ा, विंडो पढ़ा, इनके जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ डोर पढ़े। अब आप इनको फील्ड में आपके घर में ही देख लीजिए कहां पर उसके ये पॉइंट्स है कि नहीं। ये चीजें होती हैं। जैसे स्टेयर केस होता है, अब स्टेयर केस में नॉइज है, गोइंग है, ट्रेड है, राइज है, ये आप घर में देख लीजिए। तो ये बहुत अच्छे से होता है इंजीनियरिंग, यही आपको 4 साल में पढ़ना होता है। लेकिन रियलिटी ये है, हम इतना सारा नहीं पढ़ते हैं आज। हम क्या है कि क्विक नॉलेज की तरफ भागते हैं कि भैया पास हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो एनके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं,
या फिर वही प्रीवियस ईयर पेपर को इस अपन एनालिसिस करते रहते हैं। तो यही होता है इंजीनियरिंग में। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आज की भैया इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत डाउन है, क्योंकि बच्चों के माइंड में सेट है कि यार इतनी सारी पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी, कि भाई इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी आज इंजीनियर बेरोजगार घूम रहा है कि नहीं है? तो आप एक बार करके तो देखो। आप पूछो जितने भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं क्या उन्होंने सच में पढ़ाई करी है, पूछना, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू जो देते हैं बच्चे कंपनियों में, कौन सेलेक्ट होता है? जिनकी नॉलेज अच्छी होती है। हाँ सच बात है। आप एक बार आजमा के जरूर देखना इस चीज को, जो मैंने आपको आज बात बताई है। दोस्तों मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, आपको ये बुक पढ़नी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। भाई मैंने तो इन्हीं बुक को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हिंदी में मुझे इससे अच्छी बुक नहीं मिली, है कि नहीं? और इस बुक का एक खासियत ये भी है कि काफी हद तक ये डिप्लोमा और बीटेक और एएमआईई का सिलेबस कंप्लीट करती है। यानी इन बुक्स से आप डिप्लोमा तो निकाल ही लोगे, एएमआईई भी निकाल लोगे, और बीटेक में तो हेल्प करती ही करती है। बस वहां पर लैंग्वेज का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, अदरवाइज समझने के लिए बहुत बेस्ट बुक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो यार ये पढ़नी ही चाहिए। आप एक बार पढ़ के जरूर देखना इन बुक्स को, बहुत अच्छी बुक्स है, काफी अच्छे से लिखी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।